आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां से एक बड़ा सियासी अपडेट आज सामने आया। एनडीए सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाल चुके यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। 2018 में सिन्हा ने बीजेपी छोड़ने का अचानक ऐलान कर दिया था और इसके बाद से ही वो लगातार मोदी सरकार की मुखालफत करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के पूर्व नेता और वाजपेयी दौर के दिग्गज यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बात का ऐलान करने के लिए डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और सुब्रतो मुखर्जी जैसे वरिष्ठ टीएमसी नेता मौजूद थे। 2 बार केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री रह चुके सिन्हा ने कहा कि वो लोकतंत्र बचाने की ममता बनर्जी की जंग में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी पर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे, आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता बनर्जी को एक योद्धा करार देते हुए यशवंत सिन्हा ने बताया कि कंधार विमान अपहरण के वक्त उन्होंने यात्रियों को छुड़ाने के बदले खुद बंधक बनने की पेशकश की थी। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल यशवंत सिन्हा जैसे नेता का भार सह नहीं पाएगी। अगर कोई डूबती हुई कश्ती पर सवार होगा तो वो और जल्दी डूब जाएगी। वो कद्दावर नेता हैं, 6 फुट के भारी भरकम नेता हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उनका भार नहीं उठा पाएगी। यशवंत सिन्हा के पार्टी में आने से तृणमूल कांग्रेस ये तो जरूर कह सकती है कि अब सिर्फ उसके नेता ही बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, साथ ही एक ऐसा जाना पहचाना नेता भी मिला है जो बीजेपी पर तीखे वार करने से नहीं चूकेगा। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।